What's up my lovely people, this is Junaid Sultan. सबको मेरा सलाम and welcome to my channel Front for Brothers. Welcome to my fresh vlog. Guys, आज मैं इसीलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपनी बाइक का रिव्यू बताने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज़ आज को 2 साल कंप्लीट हुए मेरे बाइक का और 25,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए। 2 रीज़न्स है, एक 25,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए एंड 2 साल कंप्लीट भी हुए, ठीक है। तो आज मैं मेरी बाइक के बारे में बताऊंगा एंड मेरी बाइक की जो कुछ खामी है और जो कुछ मैं बाइक में ऐड किया हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो। Bad no diaries, I never done 419 or fraud. Knock your phone and the like and sim in the whip with cash and I'm going up north. I straight drop cracking, boiling water. Who would've thought rap would open doors? Retaliation is a must when I butt my ops, there's no remorse. No, maybe it's so bad. 2-7 ride out to the 5th when I come through wearing that stick like that. Try ask me but the voice. So guys, आज मैं आया इसीलिए क्योंकि मेरी बाइक का थोड़ा रिव्यू दिखाना था। सो आज डेट क्या है? 17 मई 17 आज का डेट है। तो आज के डेट के हिसाब से मेरे बाइक को हुआ 2 साल विथ 35,000 किलोमीटर रनिंग हो गया। तो मैं इसीलिए आया था बिकॉज मेरे बाइक का रिव्यू करना था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरी बाइक है NS200, बजाज NS200। एक बात बोलूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि इस बाइक पे ऑफ रोडिंग नहीं होती और बोला जाता है कि ये NS200 इसका मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल NS का मतलब होता है नाइट्रो स्पोर्ट, ठीक है। तो स्पोर्ट बाइक है इसीलिए थोड़ा इसको ऑफ रोडिंग चलाने के टाइम इसको थोड़ा दिक्कत आती है, सही है। बिकॉज इसका थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है इस बाइक का, और इस बाइक का भी होता है, और RS200 का भी इसका थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है बिकॉज दोनों के दोनों स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इतना सफ़र किया है मेरी बाइक पे, अराउंड कर्नाटक में मैंने बहुत सफ़र किया है। बोले तो आप तो मेरे वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के ज़रिए देख सकते हो कि मैंने कितना सफ़र किया है। मैं जितना सफ़र किया हूँ मेरे बाइक में अभी तक तो कोई खामी नहीं आई, और मैं इसका मेंटेनेंस भी करते रहता हूँ, ठीक है। हर बात पे जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ, तो आज पर मैं राइड पे निकल रहा हूँ तो कल के दिन मैं पूरा बाइक का काम करा के इसको बाहर निकालता हूँ। और सबसे पहली बात, मेरी इस बाइक को मैं ज़्यादातर नहीं निकालता हूँ बिकॉज इसके अलावा मेरे पास और एक बाइक है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर वो बाइक को निकालता हूँ। तो मैं जब भी राइड करता हूँ तो मैं इस बाइक को बाहर निकालता हूँ। इसीलिए मेरी बाइक के लिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ और उसको ज़्यादा मेंटेनेंस करने का सोचता हूँ, ठीक है। ऑफ रोडिंग की बात चली थी तो ये एक बाइक NS200 है और RS200 है। इन दोनों के लेके थोड़ा ऑफ रोडिंग के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दोनों बाइक्स में बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक होती है, सो थोड़ा इसको प्रॉब्लम है। और आप टाइम टू टाइम सर्विस और टाइम टू टाइम सस्पेंशन वर्क्स ये सब करते रहेंगे और आपकी बाइक्स को मेंटेन रखेंगे तो आपकी बाइक जैसी रहेगी तो वैसे ही रहेगी, मेंटेनेंस रहेगी, ठीक है। तो गाइज इतना सा था ऑफ रोडिंग के बारे में, मेरे को जितना पता था मैं आपको बताया, ठीक है। तो अभी मैंने अपने बाइक में जो कुछ ऐड किया हूँ, थोड़ा तो मॉडिफाई किया हूँ, लेकिन जो कुछ मैं इसमें मेरे बाइक में ऐड किया हूँ तो मैं आपको दिखाते चलूँगा, ठीक है। चलो। तो गाइस देखिए, ये मैंने विंडशील्ड बैठाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने विंडशील्ड बैठाया था। ये है FZ यामाहा कंपनी
यामाहा कंपनी का विंडशील्ड है जो FZ बाइक्स के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आपको ये जो विंडशील्ड चाहिए तो आपको यामाहा के शोरूम में मिल जाएगा, यामाहा शोरूम के जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात। और सेकंड पॉइंट, ये दो हैंड गार्ड्स है, ठीक है। ये दोनों हैंड गार्ड्स है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, ठीक है, ऑर्डर करके मंगाया था। एंड इतना हुआ, ये दो कंप्लीट हुए। और थर्ड वन, ये मोबाइल होल्डर है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, ठीक है। ये तो आफ्टर मार्केट है, तो मैंने तीनों को भी ऑर्डर करके मंगाया था। आप भी ऑर्डर करके दे सकते हो, चाहिए तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस, ये यूज़ होता है मोबाइल होल्डर, जो यूज़ होता है राइडिंग के टाइम, जब भी मोबाइल रखने के लिए हुआ और गूगल मैप चेक करने के लिए हुआ। अगर रास्ते की खामी आ गई तो गूगल मैप्स के थ्रू देख सकती है। ये मोबाइल होल्डर मैंने डाला था, और इसके थ्रू आप और एक बात है, आप देख सकते हो इधर इसको चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको चार्जिंग का एक होल्डर भी लगाया गया है, तो इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इधर का ऊपर का जो कुछ था ये अभी मैं दिखाया आपको, ठीक है। तो चलो अभी आगे का भी देखेंगे। तो गाइस, सेकंड पॉइंट, टायर, ठीक है। जब मैं गाड़ी लिया था आफ्टर 1 ईयर के बाद मैंने टायर चेंज किया, तब उसका टायर का साइज था 130/70, ठीक है, ये था। तो मैं अब डाला हूँ 140/70। इससे 10 पॉइंट ज़्यादा मैंने टायर मोटा डाला है, आप देख सकते हो, मोटा टायर डाला है। और ऊपर से जो ये चैन होता है, ठीक है, चैन, ये सेकंड चैन है जो मैं डाला हूँ। फर्स्ट जो चैन थी, थोड़ा इससे पहले ये भी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर इसको स्प्रे के साथ रखना पड़ेगा जब भी आप बाइक वॉश करते हो, ठीक है। वॉश करते हो, सर्विस करते हो, तो क्लीन वॉश करके इसको थोड़ा स्प्रे मार देना चाहिए। अगर आप इसको चैन के थ्रू आप इसको कितना ज़्यादा मेंटेन रखोगे तो ये चैन उतना साथ देगी, उतना लॉन्ग साथ देगी, ठीक है। तो इतना सा है। तो ये मैं थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा कम किया था उस टाइम, तो ये चैन मैं सेकंड टाइम डाला हूँ, सेकंड चैन है, ठीक है। तो इतना सा है, और ये पॉकेट गेट सब कंपनी का है, ठीक है। तो गाइस, अभी तक हुआ गाड़ी के बारे में, ठीक है। अभी तक मैं बात किया सब गाड़ी के बारे में, एवरीथिंग ऊपर नीचे सब मिला के बात कर दिया। तो अब मैं आपको बोलूँगा इस बाइक के सर्विस के बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि इंजन ऑयल के बारे में बात करेंगे। तो मैं मेरे बाइक को डालता हूँ हर 5000 के रनिंग के बाद मैं इसको ऑयल डालता हूँ। 5000 के बाद मैं इसको ऑयल डालता हूँ। ऑयल डालने के बाद मेरी बाइक प्री रनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब फिर से उसके बॉडी में जो ताकत आती है, जो कुछ आता है, एकदम प्री रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो इतना सा इसके ऑयल के बारे में हुआ। तो फिर इसका खर्चे के बारे में बात करेंगे, सर्विस के बारे में जो खर्चा आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको मैं अभी तक तो 4 से 5 बार तो सर्विसिंग को तो छोड़ा होगा, और इसका खर्चा डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर, आप किस टाइप का सर्विस कराने वाले हो, या फिर आप शोरूम पे ऐसा अपनी बाइक छोड़ने वाले हो, या फिर दूसरे कोई मैकेनिक के पास आप ऐसा करके छोड़ने वाले हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और इसका जब मैं सर्विस जब भी कराता था तो हर 5000 के बाद मैं इसका ऑयल का चेंज करता हूँ, ठीक है। इसका ऑयल चेंज करता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि हर 10,000 के बाद मैं इस बाइक को सर्विस छोड़ता हूँ, और हर 5000 के बाद मैं इसको ऑयल चेंज करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, ऑयल के बारे में बात करेंगे तो मैं इसको डालता हूँ कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल
14 प्लस इसको मैं ऑयल डालता हूँ। तो अब अगर आप ऑयल इसमें डालेंगे तो आपको बचेगा कोई 300 ml या फिर 250 ml तक आपको ऑयल बच जाएगा। और फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर, ये तीनों मिला के ऑयल का खर्चा हो जाएगा कुछ 2500 तक तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही होगा, क्योंकि मैं जब भी ऑयल डाला हूँ तो मेरे हिसाब से इतना ही खर्चा हुआ है, ठीक है। और इतना होने के बाद तो कुछ माइनर बस तो खर्चा तो आएगा ही आएगा, जैसे कि जैसा चेन फिटिंग हुआ या फिर चेन चेंजिंग का हुआ, ठीक है, ब्रेक फिटिंग का हुआ या फिर ऑयलिंग हुआ, तो इस हिसाब से मिला के कुछ इतने में ही हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, इतना सब तो हुआ, तो अब इसके नेक्स्ट लेवल पे अब हम आते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है कि ये बाइक कितना माइलेज देती है, ठीक है। मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि बाहर पूछते हैं, मैसेजेस में पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि ये बाइक कितना माइलेज देती है करके, ठीक है। और बाहर लोग मेरे को पूछते हैं कि आप जब भी फुल टैंक कराते हो तो कितना माइलेज देती है, कितने किलोमीटर बाइक रन होती है, ठीक है। तो ऐसा सब पूछते हैं। और मैं जितना देखा हूँ तो अभी तक ज़्यादातर लोग माइलेज देने वाली बाइक्स तो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो मेरी बाइक अराउंड, मैं जब भी चेक किया हूँ, पिछली एक बार कुछ दिन पीछे मैंने चेक किया था, तो मेरी बाइक अराउंड 38 to 40 किलोमीटर मेरे को माइलेज दी थी पर लीटर पे, ठीक है। पर लीटर 35 to 40 किलोमीटर, 38 to 40 किलोमीटर मेरी बाइक जब लॉन्ग रूट पे जाते हैं, जब भी मैं टूर गिर पे जाता हूँ तो उतना मेरे को माइलेज दी थी। तो उस हिसाब से नॉर्मल रोड पे को आगे देखेंगे तो 35 to 32 किलोमीटर से तो अराउंड इतना दी थी। उस टाइम मेरे को जब मैं बाइक ले आता तो कंपनी अलाउड करती है कि 35 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज देगी, ऐसा बोला गया था। लेकिन अब तो मेरी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। अब आते हैं कि पेट्रोल टैंक के बारे में, ठीक है, कि पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 30 लीटर। ये जब भी मैं टैंक फुल करता हूँ तो मेरी बाइक 30 लीटर तक फुल फिल हो जाती है, ठीक है। एंड कुछ 900 से 1000 लीटर तक पूरा टैंक फुल हो जाता है। एंड मैं इसको जब फुल कराता हूँ, जब मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ, तब मेरी टैंक को फुल कराता हूँ। एज वेल एज आपको तो पता ही होगा कि आप तो मेरे शरावती का व्लॉग तो देखे होंगे कि जब भी मेरे बाइक को तो मैं कभी भी टैंक खाली नहीं रखता हूँ, आपको तो पता ही होगा। ज़्यादातर मेरे, अगर आप शरावती का जब मैं राइड पे गया था उस व्लॉग पे आप देख सकते हो, तो मैं कभी भी इसका टैंक तो फुल नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा इसका जो रिलेशनशिप है वो अलग ही लेवल का है, ठीक है। तो गाइस, इतना सा था मेरे बाइक के बारे में, ठीक है। मेरे को जितना मालूम था आपको सबको मैं बता के दिया। तो दिस इज माय बाइक, माय लव। एंड और क्या बोलूँगा, इतना सब खत्म हो गया है, इतने तो सब खत्म हो गया। तो आपको लगा, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ लगा कि ठीक है भाई, ये बाइक ले सकते हैं, हाँ अच्छी है बाइक, ऐसा कुछ आपको लगा तो आप ले सकते हो। बहुत अच्छी बाइक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा साथ देती है बाइक। एंड ठीक है, तो इतना सा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कुछ खामी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं कुछ ऐसे नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।